बोलिए। चलिए, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ये रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू देम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इस सिक्योरिटी करना है ना, नेटवर्क को सिक्योर करना, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, और डेटा जो उसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है उसको रोकना। किससे रोकना? अनरेस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज्ड एक्सेस से, जिनको परमिशन नहीं है वो यूज नहीं कर पाए, ठीक है। मिसयूज, मॉडिफिकेशन और अटैक से, कोई मिसयूज नहीं कर पाए, कोई चेंज नहीं कर पाए, या कोई उस पर अटैक नहीं कर दे, मतलब उसको क्षति ना पहुंचा दे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आता है? टेक्नोलॉजी का यूज करना, नीतियां बनाना, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रक्रिया को निर्धारण करना, ताकि हम इंश्योर कर सकें नेटवर्क क्या रहे, सेफ रहे और रिलायबल, उस पर भरोसा किया जा सके। सिंपल में नेटवर्क को अपना क्या करना? सिक्योर करना। क्लियर है सबको? ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारा डिपेंड करता है सिक्योर कम्युनिकेशन में बिटवीन कंप्यूटर और सर्वर। जहाँ से क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ फ्लिपकार्ट से मान लेते हैं, हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाला वेबसाइट में कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ के सर्वर से इंटरेक्ट हो रहा है ना मेरे सिस्टम का, वहाँ की सिस्टम, मतलब जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्वर, वहाँ से इंटरेक्शन हो रहा है ना। क्लियर है? जिसमें वो डेटा पूरा स्टोर्ड है। क्लियर है? सर्वर क्या होता है? जहाँ पे मेन डेटा स्टोर्ड है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं लगातार। क्लियर है ना? जैसे देखते हैं ना ऑनलाइन कि हमको ये वाला मोबाइल चाहिए, कितना सेट दिख रहा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है वहाँ उस सिस्टम में, तब ना आपको दिख रहा है। तो जिस सिस्टम में है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से आप डेटा देख पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वर। जो मेन जहाँ से वो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए, तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस पर डिपेंड करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, क्या क्या इसका उद्देश्य है? प्रोटेक्ट करना सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता को सुनिश्चित करना। दूसरा, इंटीग्रिटी, अखंडता, ताकि आपका कोई डेटा को मिसयूज नहीं करे, चेंज नहीं हो जाए बीच में। प्रिवेंट करना साइबर अटैक्स को, और नेटवर्क इंट्रूशन, कोई बीच में आपका नेटवर्क में कोई चेंजेस ना कर दे, मतलब उसमें छेड़छाड़ ना हो। इंश्योर कंटिन्यूअस एंड रिलायबल नेटवर्क सर्विसेज, लगातार आपका जो नेटवर्क से सर्विस ले रहे हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है, अच्छे से चलते रहे, रिलायबल है, भरोसेमंद रहे। की एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, क्या है इसका मेन तत्व? देखिए इसमें पहले एलिमेंट्स क्या क्या मेन पार्ट आते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है सिर्फ किसको? ऑथराइज्ड यूजर्स को, जो इसके लिए क्या है, स्वीकृत है ना। फिर इंटीग्रिटी, कि डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आए, मॉडिफाई नहीं हो। ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई करता है आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स और डिवाइसेस जो इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, मतलब कोई अचानक से कोई दूसरा डिवाइस आके एक्सेस न करने लग जाए नेटवर्क को, ठीक है, क्योंकि पहले से ही, इसीलिए आप देखे होंगे हम लोग जब इवन नेट को भी अपना कनेक्ट करते हैं ना यूएसबी से कंप्यूटर में, है ना, यूएसबी से भी कनेक्ट होता है, यूएसबी टेथरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस समय पूछा जाता है, या हॉटस्पॉट से भी आप अब करेंगे वाईफाई ये सब से, तो उसमें लिखा रहता है क्या आप ये नेटवर्क का यूज मतलब और सब भी जो डिवाइसेस अटैच है उसके लिए करना चाहते हैं, इस तरह का आता है ना कुछ यस नो करने वो पूछा जाता है आपसे, है ना। फिर है क्या? अवेलेबिलिटी, इंश्योर करता है कि नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब उपलब्ध हैं, किसके लिए? ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए, जब भी उनका ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसका मतलब, इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ थे। अब देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स, क्या क्या चीज़ सुनिश्चित करता है कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है, क्या क्या आप कदम ले सकते हैं। देखिए पहला फायरवॉल क्या करता है? बैरियर के रूप में, मतलब एक रुकावट के रूप में वो रहता है, किसके बीच में? ट्रस्टेड, जो आप ट्रस्ट किए हुए हैं, जिस इंटरनल नेटवर्क जो आपका खुद का नेटवर्क है, और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क, जब तक कि आप उनको अलाउ ना कर दे तब तक क्या है, वो आपके नेटवर्क में नहीं आए, है ना। ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, इससे क्या होता है, आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस रुकता है, मतलब कोई और दूसरे यूज नहीं कर पाए। एनक्रिप्शन क्या करता है? कन्वर्ट करता है डेटा को कोडेड फॉर्म में, कोड में बदल देता है, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि सिर्फ उसको ऑथराइज्ड यूजर्स ही देख सके, पढ़ सके। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर, ये प्रोग्राम डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं हार्मफुल सॉफ्टवेयर को फ्रॉम द नेटवर्क। इसलिए जब एंटीवायरस से आप देखे होंगे स्कैन हम लोग करते हैं तो क्या आता है ना कि इतना आपके में वायरस पाया गया, क्या आप डिलीट करना चाहेंगे या क्वारंटाइन करना चाहेंगे, या और भी कुछ ऑप्शन देता है कि इसको आप
क्या तो रहता है ना कि इसको बूट सेक्टर में अभी थोड़ा देर या कुछ रहता है कि उसको थोड़ा समय के लिए डिसफंक्शनल जैसा कर देंगे, कुछ इससे होगा नहीं, उस तरीके से करना चाहेंगे, है ना, आता है ना ये सब ऑप्शन। रिपेयर करना चाहेंगे अपने सेक्टर को, कुछ इसमें इफेक्ट हुआ है कुछ। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। वीपीएन क्या करती है, क्रिएट करती है एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल ओवर पब्लिक नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आप शायद इसमें ये होता है ना कि आपका आइडेंटिटी फिर बाहर नहीं जाता है वीपीएन से, है ना, आप कौन ये वेबसाइट कौन एक्सेस कर रहे हैं वो नहीं पता चलेगा अगर हम लोग क्या किए हुए हैं, अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू वहां पे गए हुए हैं, मतलब अपना आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, सील कर लेते हैं ना। तो इसी तरह कुछ होता है, थोड़ा डिटेल में आप देखने के लिए देखिएगा कि वीपीएन, ठीक है, लिख लीजिए। तो होमवर्क में वीपीएन थोड़ा देखिए, इसके बारे में वीडियो भी देख सकते हैं। वीपीएन हो गया फायरवॉल, इसका बोले हम। फिर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को और डिटेक्ट करता है सस्पिशियस एक्टिविटी को, कोई, ठीक है, संदिग्ध एक्टिविटी भी हो रहा है क्या, उसको देखता है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स यूज, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पासवर्ड्स, ओटीपी, बायोमेट्रिक्स या डिजिटल सर्टिफिकेट्स को टू वेरीफाई यूजर्स। जैसे आप अपने फोन में लॉक लगाए हुए हैं, जब तक उसका पिन जिनको नहीं पता है वो एक्सेस कर पाएंगे सीधे नहीं, तो वो भी क्या हुआ, आप एक तरह से क्या की ऑथेंटिकेशन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, है ना। ओटीपी हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब उसका पार्ट है। बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है। देखिए ना फिल्म में कि कोई दरवाजा के अंदर घुसने से पहले जो अपना अंगूठा या आंख दिखाते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक। आपका फिजिकल फीचर्स को यूज करते हैं ना वो लोग, क्लियर है। या आंख दिखाना मतलब चेक करना, उसको डराना नहीं। वो दिखाते हैं ना कि हम ही आए, देख लो मेरा आइरिस और आंख वाला, वो तब हमको अलाउ करो, ठीक है, क्लियर है, बोलिए। फिर कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स है इसके अंदर जो मेनली है, तो अभी हम लोग पढ़े भी थोड़ा पहले भी देखे थे। हैकिंग है, मैलवेयर अटैक्स है, फिशिंग है, डेटा इंटरसेप्शन है, बीच में ही डेटा को इंटरसेप्ट करना, चेंज करना, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स है, ठीक है, जो गतिविधि चल रहा है उसको रोकने का कोशिश। इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ई कॉमर्स में क्या है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, प्रिवेंट करता है डेटा थेफ्ट, मेंटेन करता है कस्टमर ट्रस्ट, उनका भरोसा बना रहे, और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। कंक्लूजन में देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क मेरा क्या रहे, सुरक्षित रहे और ट्रांसमिट कर सके, एंड ट्रांसमिटेड डेटा, उसको भी जो भी हम डेटा भेज रहे हैं उसको रोक सके, किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कोई और उसको यूज ना कर सके। और साइबर थ्रेट्स थ्रू वेरियस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस, मतलब अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर सके, अपना नेटवर्क को और सिक्योर कर सके, सुरक्षित कर सके, ठीक है। तो ये है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी।